थैंक यू एवरीवन, आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए मुझे इतने अच्छे लाइक्स मिले, कमेंट्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आते जाएं और वो सारी वीडियोस आपको मिलते जाएं। तो चलिए हम अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर लिया था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज उसका पार्ट 2 रहेगा। हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसे हम 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक्टिविटी पढ़ा था। एक्टिविटी कितने प्रकार की होती हैं, कितने काइंड्स हैं एक्टिविटी के? 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड सेकेंड नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी आएगी? वो एक्टिविटी जिनसे हमें लाइवलीहुड अर्निंग हो रही हो, जो मनी से रिलेटेड हो, और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो हो जाएगी जो मनी से रिलेटेड ना हो। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, जो किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंदर आता है? अपना इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से हमने बिजनेस को पूरा समझ लिया था। बिजनेस हम समझ चुके थे कल। तो बिजनेस में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक, मैजिकल ट्रिक भी दिया था, जो मैजिकल ट्रिक शायद आप सबको याद भी होगा। पोपटराम सबसे प्योर रहना। तो पोपटराम सबसे प्योर रहेगा, तभी प्योर रहेगा जब आप लोग उसे अच्छी तरीके से हमेशा याद रखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोफेशन, और एम्प्लॉयमेंट भी हम कवर करेंगे। प्रोफेशन क्या है? ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर ही आता है आपका प्रोफेशन। तो हमने बिजनेस देख लिया है, आज हम देख रहे हैं प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन जिसे हिंदी में हम पेशा कहते हैं। ठीक है, प्रोफेशन में मैंने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप एक बार देख लीजिए। It is a form of economic activities wherein special skill, knowledge and expertise is required to be applied by the person in his occupation, जिनमें कौन लोग आ सकते हैं? डॉक्टर, लॉयर और CA, इस तरीके के लोग। इसका मतलब एक बार हम इसको समझा देते हैं आपको कि क्या होता है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। यानी एक ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जिसमें आपको किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत होगी, किसी स्पेशल डिग्री की ज़रूरत होगी, किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक प्रोफेशन में होनी चाहिए। प्रोफेशन तभी वो होगा जब ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर स्पेशल स्किल, नॉलेज और एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड बाय द पर्सन हु इज इन हिज ऑक्यूपेशन। ठीक है, देखिए इसमें लॉयर, डॉक्टर, CA, ये 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं। एग्जाम्पल्स तो कई हो सकते हैं, बट ये मैंने मेनली 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको समझने के लिए। इसलिए दिए हैं क्योंकि हमें पता है डॉक्टर क्या करता है। डॉक्टर हमारा इलाज करता है, लेकिन क्या आप किसी भी व्यक्ति से जाकर अपना इलाज करवा लेंगे? क्या आप ऐसा है कि जाकर किसी के भी कहीं भी ऐसा बोलेंगे, कोई भी बोलेगा लाओ मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर देता हूँ, आप उससे ऑपरेशन करवा लेंगे? नहीं करवाएंगे। आप एक स्पेसिफिक डिग्री होल्डर पर्सन से ही आप अपना इलाज करवाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, लॉयर की बात करें तो क्या कोई भी जाकर कोर्ट में लॉयर बन सकता है? क्या कोई भी जाकर वहाँ पर केस लड़ सकता है? नहीं, उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए तभी वो लॉयर बनेगा। अगर हम CA की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्या होना चाहिए? उसकी अपनी डिग्री होनी चाहिए, उसकी अपनी इस प्रोफेशनल डिग्री का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सर्टिफिकेट उसे मिलेगा तभी वो CA का काम कर सकता है, अदरवाइज वो CA का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ही समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ें प्रोफेशन में आएंगी। देखिए बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ से भी हमें लाइवलीहुड अर्निंग होती है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, आगे हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तीनों चीज़ों में हम डिफरेंस आपको अच्छे से समझाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करें तो देखिए बिजनेस करने के टाइम में आपको कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी क्या? नहीं बताई थी। वहाँ कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशन को चुनते हैं, आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। चाहे आप डॉक्टर हों, लॉयर हों, या कोई भी ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में आप जाते हैं तो वहाँ पर डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब हमारे पास में पॉइंट्स हैं कि हमें इसके
कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि फीचर्स बताइए, कैरेक्टर्स बताइए, तो हम उसको किस तरीके से समझा पाएंगे। बहुत आसान है, अगर हमें याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, हमने याद किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने याद नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी हमको उसका बनाना है आंसर, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ से बस कुछ कीवर्ड्स हैं वो सारे उठा लीजिए, आपका पूरे पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। अगर हम पहला पॉइंट इसमें देखें तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी होनी चाहिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अगर ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब जहाँ से कहीं ना कहीं कुछ इनकम आ रहा हो, लाइवलीहुड आ रही हो, अर्निंग आ रही हो, पैसे आ रहे हो, ठीक है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी ही क्या होगा, प्रोफेशन होगा। अब जैसे ही इकोनॉमिकल एक्टिविटी की हम बात करते हैं तो हमको ये समझ में आता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमको क्या मिल रहा है, कहीं से मनी अर्न हो रहा है। व्हेन यू अर्न मनी इट विल बी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर आएगा आपका सेकेंड पॉइंट में इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अर्न मनी। ठीक है, अर्न मनी। इसके आगे अगर हम जाएं तो आगे हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल स्किल होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल स्किल, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, बस यहीं से आपका पॉइंट बन जाता है। स्पेशल स्किल होना चाहिए, पर्सन के पास में क्या होना चाहिए, स्पेशल स्किल होनी चाहिए, या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक डिग्री रखने वाला व्यक्ति ही, एक स्पेसिफिक डिग्री होल्डर ही किसी भी तरीके के प्रोफेशन को पूरा कर सकता है, या प्रोफेशनल वो तभी होगा, तभी कहलाएगा जब उसके पास क्या हो, एक स्पेसिफिक डिग्री हो। तो ये स्पेसिफिक डिग्री हो गया। अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वही व्यक्ति ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता हो, वही पर्सन क्या होगा, प्रोफेशन में काउंट किया जाएगा, लिया जाएगा। तो उसकी जो ऑक्यूपेशन हो वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होनी चाहिए। तो यही आपके सारे पॉइंट्स हैं। तो हम इतने पॉइंट्स को याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन के आगे हम अभी एम्प्लॉयमेंट, द स्टेट ऑफ हैविंग अ पेड जॉब to of being employed, no capital required, money paid for work। आपको क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसा काम जिसमें आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। आप काम करेंगे किसी दूसरे के लिए और वो आपको पे करेगा। ठीक है, किस तरीके से पे करेगा, मनी के रूप में ही पे करेगा। आपको उसके बदले में क्या मिलने वाला है, मनी मिलने वाली है, अर्निंग मिलने वाली है, लाइवलीहुड मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम प्रोफेशन और अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जब बिजनेसमैन को मनी अर्न होता है, लाइवलीहुड अर्निंग होती है, तो वहाँ पर उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। हमने उसे प्रॉफिट कहा था। अगर वहीं पर अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में मैंने बताया आपको कि वहाँ पर उसको जो पैसे मिलेंगे वो फ़ी मिलता है, उसे किसी भी तरीके से फ़ी देंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें फ़ी देते हैं। ठीक है, तो वो फ़ी पे करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में, तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में जब मनी अर्निंग होती है, लाइवलीहुड अर्निंग होती है, तो उसे हम कहते हैं सैलरी। ठीक है, सैलरी, वेतन या पारिश्रमिक। क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सैलरी में आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आपको वो क्या दे रहा है, क्या पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है। आपके काम के बदले में आप पर आवर काम करते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, उस आवर्स के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं। चाहे वो एक शॉप पे काम कर रहे हो, आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, यानी आप एक पर्टिकुलर कोई जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। इसके लिए कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होती कई बार, लेकिन कई बार होती भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय आपका जो भी काम है उसमें किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपके पास डिग्री नहीं होगी, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी काम मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम होगा, ऐसा वर्क होता है जहाँ पे ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर आपको किसी डिग्री की ज़रूरत होगी, तो एज पर एम्प्लॉयर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में अगर हम फ़र्क भी करते हैं तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि प्रोफेशन में आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए, जबकि बिजनेस में कोई डिग्री ना रहे, कोई इलिटरेट पर्सन है वो भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, या कोई डिग्री वाला भी जाकर वहाँ बिजनेस कर सकता है। लेकिन
आपको प्रोफेशन में अगर जाना है तो वहाँ पर बिना डिग्री के आप काम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपके पास डिग्री होगी तो भी आप वहाँ काम कर सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर नीड जो भी या रिक्वायरमेंट जो भी एक आपका एम्प्लॉयर जो होगा उसके थ्रू जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई होगी वो आपको पूरा करना होगा। डिग्री चाहिए तो डिग्री होनी चाहिए, अगर डिग्री नहीं चाहिए तो डिग्री के बिना भी आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर इलिटरेट पर्सन भी काम कर सकता है, इलिटरेट कैन ऑल्सो गेट एम्प्लॉयड। ठीक है, एक इलिटरेट पर्सन भी एम्प्लॉय हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे मजदूरी का काम है, ठीक है, मजदूरी का काम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या MBA कर लोगे तभी आपको मजदूरी मिलेगी क्या। जैसे सड़क बनाते हैं, गड्ढे खोदते हैं, ये सारे जो काम होते हैं, अगर आपको ये सारे काम करने के लिए डिग्री तो रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आप जॉब ही देखिए, अगर आप जा रहे हो एक बैंक में काम करने तो कम से कम वहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डिग्री की। कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, वो अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप देखेंगे कि आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप वहाँ पर सैलरी पा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई डिग्री रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और डिग्री के बिना भी आप काम कर सकते हैं, या इलिटरेट पर्सन है वो भी काम कर सकता है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की या कैपिटल की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल यानी हमको काम शुरू करने के पहले जो पैसे लगाने की ज़रूरत होती है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें वैसे मैं आपको जब डिफ्रेंशिएट करूंगी, जब सारी चीज़ों को डिफाइन अलग अलग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस करेंगे जब, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाने के लिए ये सभी चीज़ों को एक बार लेते चल रही हूँ। तो ये आपका जो बिजनेस है, बिजनेस में आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, बिना कैपिटल के कोई बिजनेस किया जा सकेगा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर प्रोफेशन में हम आएंगे तो यहाँ रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती। मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर जाकर हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जॉब करे तो जाहिर सी बात है उसे किसी कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो अपना पर्सनल क्लिनिक खोल रहा है तो उसे ज़रूर अपनी एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ किसी भी तरीके का कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, वो आपको उस काम के बदले में सैलरी दे रहा है। आपको सिर्फ अपने काम से काम है, जितना काम आपको दिया जाता है या जिस काम के लिए आपको रखा गया आप वही काम करेंगे, उनके प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि आप सैलरीड हैं वहाँ पर, तो सैलरी आपको मिलने वाली है। आपको वहाँ सैलरी जो भी होगी वो आपकी हर पर मंथ या जिस भी तरीके से आपको रखा गया है, पर वीक के हिसाब से दे रहे हों या पर मंथ के हिसाब से, वो सैलरी आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो यही चीज़ें थी आपका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो आगे हम देखेंगे इन तीनों में डिफरेंस। तो हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस हम पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। यहाँ पर मैंने ये डिफरेंस लिखा हुआ है। डिफरेंस हमें क्या करना है, आपको समझना है, साथ साथ में उसको याद भी कर लेना है, क्योंकि देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी चैप्टर का। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर या पूरे पॉइंट्स जो होते हैं, टॉपिक्स जो होते हैं, मेन टॉपिक्स, उनका पूरा निचोड़ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। मैं आपको अभी के अभी याद करवा भी दूँगी। बस एक चीज़ है कि मैंने अभी यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। आप जब नोट्स बना रहे तो आप बना सकते हैं ऐसा शॉर्ट में, लेकिन एग्जाम में इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है। आप अपनी बुक्स के थ्रू नोट्स एक बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ याद रखना है, 4 हेडिंग्स बनाने हैं आपको, जिसमें एक होगा पहला बेस, सेकंड में आपका आएगा जिसका आपको डिफरेंस करना है, उनके हेडिंग्स के पहले हमेशा बेस बना लीजिए। बेस से ही आपके सारे मार्क्स आपको मिल जाने हैं। ठीक है, तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ों के बीच में हमें डिफरेंस करना है। यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसे इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए क्या ज़रूरत होगी, क्या रिक्वायरमेंट होंगी, वो चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो अगर हम बिज़नेस की बात करें तो एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना ही पड़ता है। जैसे किसी चीज़ को आप चालू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है, कुछ लीगल जो कागज़ होते हैं वो कंप्लीट करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़। अगर आप इसमें प्रोफेशन में आ जाएंगे तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद प्रोफेशन में देखें तो मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। यानी जो भी प्रोफेशन आप
चूज़ कर रहे हैं या जिस भी प्रोफेशन से आप जुड़ रहे हैं उसका एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होना चाहिए, जो उसकी प्रोफेशनल बॉडी होगी उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप अगर लॉयर बन रहे हैं तो आपके पास लॉ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही हैं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, यानी एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को जब काम पर रखता है, कोई जॉब प्रोवाइड करता है तो उस जॉब प्रोवाइड करने के बदले में एक उसे एम्प्लॉयमेंट लेटर देता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो आप उस व्यक्ति के, उस पर्सन के यहाँ पर एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए आपको क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट लेटर होनी चाहिए। अगर हम अगला पॉइंट देखेंगे तो अगला पॉइंट हमारे पास है नेचर ऑफ वर्क। इसमें किस प्रकार का नेचर है, वर्क का क्या नेचर है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने जैसे बिजनेस के टाइम में आपको पढ़ाया था, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, किसे, पब्लिक को। तो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड टू पब्लिक। अगर प्रोफेशनल में देखेंगे तो एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड होगा, एक एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन प्रोफेशनल डिग्री नहीं रखता, हर व्यक्ति नहीं रखता, लेकिन जिसके पास होगा सिर्फ वही आपके लिए वो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होगा और वो आपको एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तो उसके लिए ही ये कहा गया है कि एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यानी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट दिखाई जाएगी, जो भी उसकी नेचर ऑफ वर्क होगा, यानी आपके काम करने का जो भी नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास में डिग्री या सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर इलिटरेट व्यक्ति का, एक इलिटरेट पर्सन वाला कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी डिग्री या किसी भी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट में आते हैं हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़रूरी हो कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो या क्वालिफिकेशन हो, 12th तक पढ़े होंगे तभी बिजनेस चालू कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं तो भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करना है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड में आएंगे, यहाँ पर हम, यहाँ नॉट रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमें पता है प्रोफेशनल डिग्री होनी ही चाहिए एक प्रोफेशन के लिए, तो यहाँ रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में एज पर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट, यानी जैसा मैंने यहाँ पर कहा था एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो उसी तरीके से यहाँ पर है एज पर एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट। अगर एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आप MBA होने चाहिए, तो आपके पास MBA होना ही चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ पर जॉब नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास BCom होना चाहिए, MCom होना चाहिए, तो आपके पास वो डिग्री होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखना है। रिटर्न की बात करें अगर हम, तो रिटर्न बिजनेस में क्या रिटर्न मिलता है, मैंने पहले ही बताया था, जो भी अर्निंग होती है, लाइवलीहुड अर्निंग होती है, मनी अर्निंग होती है, वो यहाँ पर प्रॉफिट के फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अर्निंग होगी वो किस फॉर्म में होगी, प्रॉफिट के फॉर्म में होगी। अगर प्रोफेशन की बात करेंगे तो एक प्रोफेशनल के पास जब आप जाते हैं उससे आप कोई भी सर्विस लेते हैं, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस लेते हैं तो उसके बदले में आप उसे रिटर्न में क्या देते हैं, फ़ी देते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक एम्प्लॉई है तो उससे क्या मिलेगा, काम के बदले में सैलरी मिलेगी, कुछ पारिश्रमिक मिलेगा, ठीक है, वेतन जिसे बोलते हैं। तो सैलरी यहाँ पर उसे प्रोवाइड की जाती है। कौन प्रोवाइड करेगा, सैलरी कौन प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे इसे अगर कैपिटल की बात करें, नेक्स्ट जैसे कि पॉइंट है अपना नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। विदाउट कैपिटल आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसी कैपिटल के बदले जब आपको रिटर्न मिलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्रोफेशन में अगर हम कैपिटल की बात करें तो लिमिटेड कैपिटल लगता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक अपनी पर्सनल क्लिनिक खोल रहे हैं, पर्सनली आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस खोलकर आप अपना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बिजनेस से काफ़ी कम होगी। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक लिमिटेड
ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं कि करना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ हम देखें तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिर्फ किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करते हैं, आप वर्क कर रहे हैं अदर पर्सन के लिए, और उसके बदले में आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। तो यहाँ आपको किसी भी तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट ही है रिस्क। ठीक है, तो रिस्क अगर हम देखेंगे, बिजनेस में हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क होता है इसलिए होता है हाई रिस्क क्योंकि यहाँ पर आपने अपना कैपिटल लगाया हुआ है। अगर आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते, कैपिटल लगाया है ना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, आप लॉस में चले जाएंगे, तो वो लॉस कौन बेयर करेगा, आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि ये हाई रिस्क वाला काम होता है। ठीक है, बिजनेस हाई रिस्क से रिलेटेड होता है, इसलिए हाई रिस्क से रिलेटेड होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी कैपिटल उसने लगाया है वो उसका पर्सनल है, खुद का है, खुद काम। प्रोफेशन में देखें तो हमें यहाँ पर नॉमिनल रिस्क होता है, यानी आपका पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। क्यों? पहली चीज़ तो ये है कि हमने जब यहाँ पर कैपिटल लगाया तो हमने कैपिटल क्या लगाया था, लिमिटेड में कैपिटल लगाया था, लिमिटेड कैपिटल लगा था। जब कैपिटल ही लिमिटेड था तो हमको उससे होने वाला लॉस भी या हमारा जो रिस्क है वो भी हाई नहीं होता है, वो भी नॉमिनल होता है। या तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा और अदरवाइज़ हमें अगर लॉस होता भी है तो काफ़ी कम अमाउंट का लॉस होता है। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता है। आपका काम हो रहा है, आपको जिस काम के लिए एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है उस अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने काम को कर रहे हैं। और वहाँ पर अगर आपके एम्प्लॉयर को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, लॉस में जा रही है उनकी कंपनी या किसी भी तरीके से लॉस हो रहा है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको आपकी सैलरी जिस तरीके से मिलती थी उस तरीके से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये है पूरा डिफरेंस। पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है इसलिए इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नोट करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप आसानी से इसे लर्न कर पाएंगे। और हमारा मेन मोटिव क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ में चीज़ें आपको लर्न होती जाएं, क्योंकि बुक्स तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आपको लर्निंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है। आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, रट्टा मार के लिखा नहीं जा सकता। ट्राई करिए, आप समझें, जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही बेटर आपके लिए, आप अपने आप को प्रेजेंट एग्ज़ाम में कर पाते हैं। आज हमने पढ़ा कि प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हमने प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस तीनों ही के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सारी चीज़ें हमने समझ लिया है। प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें हमें कोई एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, हम उस चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए, हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस बॉडी का जिसके थ्रू हमें वो डिग्री मिली हुई हो, और इसके बदले हमें क्या मिलेगा, फ़ी मिलेगा। हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। हमें इसके लिए किसी स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं भी है, और हो भी सकती है कब, जब एम्प्लॉयर आपका कोई स्पेशल डिमांड करता है, उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास होनी भी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं कहा है तो बिना डिग्री के भी आप एक जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ कर चलनी है। साथ में हमने देखा कि बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है। ये तीनों ही चीज़ों के जो डिफरेंस मैंने आपको समझाए हैं, ये डिफरेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार कहूँगी, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।